गुरु जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी जी महाराज पीताम्बरा पीठ दतिया की जय। बोलो माँ पीताम्बरा माई की जय। आज आषाढ़ पूर्णिमा संवत शक संवत 1942 गुरु पूर्णिमा के दिन से हम श्री स्वामी कथा सार का पाठ आरंभ करते हैं। तत्कर्म हर्तोषम यत्सा विद्या तन्मतिर्यया तद्वर्णम तत्कुलम श्रेष्ठम तदाश्रमम शुभम भवेत्। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। हे जगत जननी, लोक व्यवहार एवं जन जीवन में सीता राम राधा कृष्ण आदि नामों से सर्वप्रथम आपका ही स्मरण किया जाता है। प्राणी को पहले माता का बोध होता है और माता के द्वारा ही पिता का ज्ञान होता है, अर्थात शक्ति के माध्यम से ब्रह्म का बोध होता है। अतएव सर्वप्रथम माता ही पूजनीय है। आप एक अनादि घटघट व्यापी ज्योति हैं। माँ बड़ी करुणामयी है। बच्चे के लिए उसकी माँ ही सर्वस्व होती है। दासों का दास श्री स्वामी कथा सार को लिखना चाहता है, जिनके दिव्य चरित्र मही को पावन करते हैं। आपकी स्तुति करता है कि हे जगन माता, आप ही परम पिता परम ब्रह्म परमात्मा हैं। श्री स्वामी जी महाराज सर्व महान, जिसने जन्म नहीं इस धरती पर अवतार लिया है। नंदन कानन वे दतिया बीच दिखा गए, पीत परिधान वाली देवी दे गए। उनकी कथा का वर्णन आपकी कृपा बिना कंचित भी नहीं हो सकता। हे माँ, तू बड़ी त्यागमयी है। भगवान गणेश को समस्त श्रेय प्राप्त हो, इसलिए आप उन्हें अपने आगे करके स्वयं पीछे हट जाती हैं। मैं सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की स्तुति करता हूँ कि वे सब विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। हे गणपति, आपका स्मरण किए बिना कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि इस जगत के कर्ता धर्ता आप ही हैं। हे पार्वती नंदन, आपकी कृपा से सारी विपत्तियां और सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी संतों की स्तुति करता हुआ उनकी आज्ञा से श्री स्वामी कथा सार नामक कथा ग्रंथ लिखने का ये निज गुरु चरण रजानुरज प्रयास कर रहा है। करुणा में संतों की कृपा से ये भूलोक स्थिर रहता है। स्वयं भगवान भी उनकी चरण धूल लेने के लिए उनके पीछे चलते हैं और इच्छा करते हैं कि यदि उनकी चरण धूल मुझ पर भी गिर जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। संत कथा लिखना बिना संत कृपा के अति असंभव है। उनका रहस्य कोई नहीं जानता। उनका आवागमन दिव्य होता है और जीवन लोकोत्तर होता है, किंतु जब संतों की कृपा होती है तभी काम पूर्ण होते हैं। हे जगन माता, आपकी कृपा से और आपकी आज्ञा जानकर ये दासानुदास श्री स्वामी चरित्र का वर्णन करने का प्रयास करता है। परम शिव के साकार व निराकार रूप का वर्णन करके ब्रह्मा भी अपने को दोषी मानते हैं और क्षमा याचना करते हैं। पुनः पुनः क्षमा याचना करता हुआ सद्गुरुनाथ श्री स्वामी जी महाराज, जिनका तेज पुंज चारों ओर फैला है, मान और सम्मान जिनको नहीं भाए, उनके चरणों की बारंबार वंदना करता है और प्रार्थना करता है कि हे देव, आप प्रसन्न हो और अज्ञानवश जो त्रुटियां रह गई हों उनके लिए क्षमा करें। बैठे रहे, युग युग बीत जाएं, महातीर्थ बनते गए, पड़े जहां भी पाएं। हे निखिल शुभों के खान, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आपकी स्मृति से निज भाग्य को पावन करें। आपकी कृपा से हम सबका कल्याण हो। संध्या समय एक युवक सन्यासी झांसी से ग्वालियर राजमार्ग पर पैदल जा रहे थे। रात्रि में विश्राम करने के लिए वे दतिया नगर की ओर मुड़े। वास्तव में हे मनुदेव, यह आपका मोड़ नहीं था, बल्कि सदियों से तिरस्कृत दंत वक्र द्वारा बसाई गई दतिया नगरी के भाग्य का मोड़ था, क्योंकि आपके पदार्पण से दतिया का सौभाग्य उदय होना था। वे चलते चलते दंत वक्रेश्वर महादेव के मंदिर पर जा पहुंचे। वह शुभ दिन 9 जुलाई 1929 का था। वहां यह जानने के लिए उत्सुक हो उठे कि दंत वक्रेश्वर महादेव की मड़िया पर वह कौन सा साधु ठहरा है। ऐसा लगता है कि यह कोई असाधारण महापुरुष है। देखने में चेहरा बहुत तेजस्वी है। क्या परम सुखों का पुंज धरा मध्य भासित हुआ है। दतिया नगर महाभारत काल में राजा दंतवक्र की राजधानी थी।
दंतवक्रेश्वर का मंदिर शिशुपाल के भाई राजा दंतवक्र द्वारा स्थापित किया हुआ है। इसी मंदिर के पास स्वर्गीय श्री पर्वत सिंह फौजदार का मकान था। वे कट्टर शैव तथा विद्या व्यसनी और साधु सेवी जागीरदार थे। बलवीर सिंह, मंगत राम पंजाबी, राधे श्याम दुबे, रामचरण मिश्र आदि पंचम टोरिया कैंप के झरना और ग्वालियर मार्ग पर भ्रमण करने जाते थे। वे मित्रगण एक दिन ये जानकर कि मंदिर में कोई महापुरुष विराजे हैं, आपके दर्शनों और वार्तालाप करने के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा आपके मुख की कांति स्वर्ण के समान दीप्यमान है। अंग का वर्ण पीताम्बरा जी की कांति वाला है। चौड़ी छाती, आंखें प्रखर और लुभावनी है। बातचीत के दौरान उन्होंने ये अनुभव किया कि आपके वचनामृत हर संशय को समूल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सोचा जरूर ये कोई सिद्ध योगी हैं। वे लोग आपके दर्शन कर बहुत प्रभावित हुए और आगे चलकर आपके परम भक्त बने। एक दिन फौजदार पर्वत सिंह ने श्री महाराज के पास आकर विनय की, हे भगवान, यहाँ मड़िया में बैठने के लिए जगह समतल नहीं है, बैठने में कष्ट होता होगा। आप 2-3 दिन के लिए मेरे निवास स्थान पर ठहर जाएं, तो हम लोग इस जगह को गोबर से लीप पोत कर समतल बना दें। हे योगेश्वर, चाहें तो आप फिर यहीं वापस आ जाएं। श्री प्रभु ने उत्तर दिया कि हमें क्षुद्र स्वार्थ की साधना नहीं करनी है। ये पूजा का स्थान सभी भांति धनवान और उत्तम है। साधु को मोह से क्या काम। फौजदार ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे सर्व सुंदर श्याम, सेवा में ही सेवक जीता है, वही उसका स्वार्थ है। सेवा में ही सारे परमार्थ आ जाते हैं। बहुत अनुनय करने पर दूसरे तीसरे ही दिन प्रभु दंतवक्रेश्वर के मंदिर से, जो मड़िया के महादेव नाम से भी विख्यात है, फौजदार के घर पहुंच गए। श्री प्रभु फौजदार सिंह के घर जाकर 3-4 दिन रहे। सीता सागर बांध पर निवास करने वाले महात्मा मंगलदास जी ने आपसे अपने मंदिर में ठहरने का आग्रह किया। श्री महाराज नगर के बीच रहना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वे फौजदार के यहाँ से महंत मंगलदास जी के स्थान पर चले गए। वहां पर कुछ दिन ठहरने के उपरांत आपकी इच्छा यहाँ से जाने की होने लगी। ये जानकर मंगलदास जी ने कहा, हे सिद्ध योगी, आप थोड़े दिन यहाँ और ठहरते तो बड़ी कृपा होती। आप गुरु रूप हैं, गुरु सेवा ही श्रेष्ठ भगवान सेवा है। संतों की आज्ञा मानने में हित होता है, कल्याण होता है, लेकिन रमते योगी को कौन रोक सका है। आपके भक्तों का भी आग्रह था कि हे भक्तवत्सल, आप और कुछ दिन दतिया में ही रुककर उन्हें सेवा का अवसर दें। श्री प्रभु ने मधुर स्वर में कहा कि सन्यासी को एक ही स्थान पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए, किंतु अपने भक्तों के प्रेमाग्रह पर मंगलदास जी के स्थान को छोड़कर आप वनखंडेश्वर मंदिर में आ विराजे। वनखंडेश्वर महादेव का स्थान अत्यंत प्राचीन सिद्ध स्थान है। उस समय वह स्थान महाशमशान भूमि के रूप में था और निर्जन तथा महाभयावह था। दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे। युगों युगों से यह भूमि सिद्धों के अवतार धारण करने से अपवित्र हो गई है। यह महाभारत काल से ही सिद्ध महात्माओं की तपस्थली रही है। अपने समय के महान तांत्रिक हिमकर ओझा ने यहीं पर सिद्धि प्राप्त की थी और 20वीं शताब्दी के महान विद्वान अयोध्यानाथ ने भी यहीं सिद्धि प्राप्त की थी। जब आप फौजदार पर्वत सिंह के यहाँ थे तो उनकी प्रार्थना पर आपने ईश्वर गीता का अनुवाद किया था। आपको प्रभु दतिया में रहते हुए 2-3 महीने गुजर गए। इसी बीच दतिया राज के राजा ने सुना कि उसकी राज्य सीमा के अंदर उसकी अनुमति के बिना कोई साधु ठहरा है, किंतु वह उससे अभी तक मिलने नहीं आया, जो उस राजा के अपमान की बात है। हो सकता है वह कोई सच्चा संत हो, पता करना चाहिए। संत को किसका भय। अरब खरब की राशियां भी जिनके आगे तुच्छ होती हैं, उनका सामर्थ्य तो सब अभयों के दान में है। अज्ञान और अहंकार में डूबे रहकर आपका संत स्वरूप कैसे समझा जा सकता है। आप तो निरासक्त होकर निजानंद में मग्न रहा करते हैं। लोक कल्याण के लिए धराधाम को पवित्र करने हेतु अवतार रूप में आते हैं और अपनी दया करुणा लुटाकर सुखी करते हैं। त्याग वैराग्य लेकर जो घूमता है उसका सौभाग्य जगत जननी के अंक में होता है, लेकिन अहंकारी और घमंडी लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। दतिया के राजा गोविंद सिंह ने अपने एक ओहदेदार को आप तेजस्वी तरुण संत के पास ये जानने भेजा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। क्या आपको इस व्यवहार का पता नहीं था कि पहले राजा की अनुमति लेकर वहां ठहरना चाहिए था। ओहदेदार ने वापस लौटकर राजा को बतलाया कि दतिया नगरी के सौभाग्य का उदय हुआ है। इसके बाद अब इसके दूसरे भाग में सुनेंगे आप।